अनुपमा का दिग्विजय से मदद लेने से इनकार, खुद बनाएगी अपना घर और अपना नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। प्योर हार्टेड लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। यहाँ पे भी वही है। दिग्विजय ने अनुपमा को ढूंढ लिया और अनुपमा के सवाल का बहुत अच्छे से जवाब भी दे दिया। बड़ी अच्छी रही इनकी कन्वर्सेशन। अनुपमा ने दिल खोल के अपने दोस्त से बात की कि वो चाहती क्या है, अब क्या चाहती है। तो जब दोस्त ने मदद करने की बात की तो अनुपमा ने साफ साफ इनकार कर दिया। आज अनुपमा का दुख उन सब के लिए था जो उसके अपने थे, इंक्लूडिंग अनुज। तो इस दुख के बाद जो अनुपमा ने फैसला लिया है, उस फैसले में तो वो अकेले ही चलना चाहेगी। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा ने हर घर की बात की, वहां पहुंच गई जहां पे हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी अनुपमा के मन में मलाल होगा। तब भी हमने बात की थी, मगर बीच में इतना गैप आ गया कि हम भी भूल गए कि ये मलाल था। मैंने तो तब भी बात की थी जब अनुज ने अनुपमा को रोका नहीं था। हालात कुछ भी हो, मगर ये मलाल अनुपमा के दिल में है। इसलिए अनुपमा ने वनराज के घर की बात की, अनुपमा ने अनुज के घर की भी बात की कि उस घर में जहां से कोई आपको पीछे से आवाज लगाने वाला ना हो, रोकने वाला ना हो, वो भी अपना कैसे हो सकता है। आप निकले तो निकले। शाह हाउस में भी ऐसा ही था, पीछे से कोई पुकारने वाला नहीं था, बंद कर दिए थे दरवाजे, है ना। शाह हाउस में तो कई बार बंद किए गए हैं। तो अनुपमा को अपनी छत चाहिए। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अनुपमा ने। यहाँ पे अच्छा ये लगा जो हम लोग चाहते हैं कि क्या मैं खुद, मतलब मैं अपनी एग्जाम्पल से बात करूंगी। मेरी खुद की जो रहती है अप्रोच रहती है हर फीमेल के बारे में, क्योंकि हर फीमेल इतनी लकी नहीं होती है शायद जितनी कि मैं हूं। अगर मैं थू 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 करूं तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला और मुझे लगता है कि मेरी पूर्ति उसी में है और उनकी पूर्ति इसमें है। तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मगर ऐसी दिक्कत हर एक औरत को होती है जो इस पूरे के पूरे भवाल में से निकलती है। मुझे अब अगर मेरा घर चाहिए होगा तो मुझे मेरे हस्बैंड के साथ ही चाहिए होगा, क्योंकि वही मेरा और उनका दोनों का एक घर होगा। मगर अनुपमा ने जीवन की ऐसी ठोकरें खाई है कि उसको अब ये लगता है कि एक घर ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का हो, जिसमें उसका ही जो पर्दे हो चॉइस के, उसके ही चॉइस का एवरीथिंग हो। मतलब ये उन पीड़ित महिलाओं की जुबान अनुपमा बोल रही थी जिनका अपने ही घर में, जिसको वो कहते रहे तेरा ही तो घर है, तेरा ही तो घर है, मगर उसको रहने के लिए एक कोना भी नहीं होता जहां पे बैठ के वो चार आंसू बहा सके। ये उन लोगों की आवाज थी जो अनुपमा ने निकाली। तो अनुपमा को अनुज के घर में सब कुछ मिला। अनुज ने अनुपमा को सब कुछ दिया, अनुपमा ने अनुज को सब कुछ दिया, मगर वो चंक अनुपमा नहीं भूल पाई। अगर अनुज रोक लेता तो ये मलाल नहीं होता। तो खैर ये सब चीजें पास्ट में हो गई। आज की डेट में अगर अनुपमा ये बात कहती है और दिग्विजय को कहती है कि नहीं सर, ये मुझे खुद ही करना है, तो जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है वो यहां पे आती है कि वुमेन बाहर से एम्पावर हो जाए, जितनी मर्जी बड़ी जज बन जाए, जितनी मर्जी बड़ी बिजनेस वुमन बन जाए, जितनी मर्जी बड़ी नेता बन जाए, मगर जब तक वो विद इन एम्पावर नहीं होती है तब तक वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकती है। और अनुपमा की जर्नी विद इन ही है, वो विद इन एम्पावर्ड है, उसको पता है सेल्फ रिस्पेक्ट का दायरा क्या होता है। तो मुझे शायद इसलिए ज्यादा मैं एनकरेज होती हूँ अनुपमा के इस किरदार से, क्योंकि ये चीजें होनी चाहिए एक फीमेल में। करना है तो मुझे ही करना है। हाँ, उसने कहा दोस्त के नाते मैं आपको लोनलीनेस में नहीं जीने दूंगा। वो एक इमोशनल जो कहते हैं सपोर्ट, वो अच्छी है दिग्विजय की, मगर वो इन सब मामलों में कि ऐसा कि जैसे मैंने कल ही बात की, दिग्विजय सारे सपने पूरे करेगा,
या सारी खुशियां अनुपमा को देगा, अनुज की खुशी भी। ये मैंने ही कल वीडियो डाली थी, मगर आज की स्पीच अनुपमा की सुन के मुझे अच्छा लगा कि अनुपमा अपने सपने, अपनी खुशियां खुद बनाएगी, खुद पैसा लगाएगी। ऐसा नहीं कि दिग्विजय लाके चाबी दे देगा कि ये रही अनुपमा जी आपका घर, ये रहा आपका बोर्ड। ऐसा ना हो तो अच्छा है। आज के इस डिसीजन पे अनुपमा बरकरार रहे तो मैं मोर देन हैप्पी। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। थैंक यू सो मच।